हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही जबरदस्त चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये चैप्टर नंबर 15 है आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का ये 15 चैप्टर है। तो चलिए आइए इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो न्यूमेरिकल्स का जो सेशन है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ ऐप पर अवेलेबल है, प्रोफेसर ऑफ साइंस ऐप। ये गूगल प्ले स्टोर पे फ्री में मिलती है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसी कोर्स का पार्ट है, इस ऐप के कोर्स का पार्ट है। ये वाला जो लेक्चर है यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एमसीक्यूज हैं, जो चैप्टर के लास्ट में होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको ऐप पर गारंटीड मिल जाएंगी, सबके सब मिल जाएंगी। एंड जो आपका 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल्स हैं वो भी सब कुछ ऐप पर दिए हुए हैं, ऐप पर बने हुए हैं। तो आप लोग प्लीज 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 ऐप जो है अपने दोस्तों से भी डाउनलोड करवाइए, बिकॉज बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम लोगों ने ये कोर्स रखा हुआ है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके, हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ जाते हैं इस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे, जो कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई का चैप्टर है। तो लेट्स गो फॉर दैट। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है प्रॉब्लम नंबर 10, यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल गिवन इट्स मास टू बी 4.00151। सुनो, बिना मेरा वन शॉट देखे, वन शॉट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है, उसे देखे बिना अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आओगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो पहले आप लोग है ना यूट्यूब पे या यहाँ पर मेरा वन शॉट देख लीजिए, उसके बाद में मतलब ऐप पर भी वन शॉट है, ठीक है, तो वो देख लीजिए, फिर एमसीक्यूज देख लीजिए सेकंड, और तीसरा फिर इस न्यूमेरिकल्स को देखिए। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना है और अल्फा पार्टिकल का मास जो है 4.00151 दिया हुआ है। चलिए, तो लिसन वेरी केयरफुली। हम लोग देख रहे हैं लेसन नंबर 15 विच इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहां पर बहुत ही ध्यान से सभी लोग देखेंगे। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10, उसमें दिया हुआ है मास ऑफ अल्फा विच इज 4.00151, ऐसे कुछ दिया ना, एक सेकंड चेक कर लूं मैं। 4.00151 यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अरे जो यू है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट। और ये बिल्कुल वही है जिसको आप एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री में कहते हैं, ठीक है, यूनिफाइड मास यूनिट। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया गिवन। अब टू फाइंड क्या दिया है, सो हमको बोला है कि भैया पता करो बाइंडिंग एनर्जी। क्या पता करो? बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है अल्फा पार्टिकल की, है ना, अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए सभी लोग, सारे विद्यार्थी फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, कम ऑन। सो फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, या जो भी चीज दी गई है, जरूरी नहीं कि अल्फा हो, कुछ भी हो, मास ऑफ दैट सब्सटेंस वॉट एवर इज देयर। अपने को अल्फा का दिया हुआ है ना, तो अपन अल्फा वाला मास डालेंगे, लेकिन जो भी चीज है, जैसे अल्फा नहीं देखे, अगर क्लोरीन दिया तो क्लोरीन का मास, अगर अपने को दे दिया हीलियम तो हीलियम का मास, जिसका भी, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का मास, जो भी चीज दिया हो, जो भी चीज दिया हो। वैसे न्यूक्लियस में हाइड्रोजन वाला नहीं आएगा, बट एनीवे हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी 0 है, मतलब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एनीवे उसको जाने दीजिए। यूरेनियम दिया, यूरेनियम बोला तो यूरेनियम का मास आएगा ये, ठीक है, इंटू 931.5 MeV। ये वाला फॉर्मूला है। सुनो सुनो सुनो, होश में आ जाइए। बाइंडिंग एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है डेल्टा एम, डेल्टा एम मतलब ये ब्रैकेट, इसको बोलता है मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। ये तब जब आपको आंसर जूल में चाहिए, और ये जूल में तब आता है आंसर जब ये दिया हो ग्राम या किलोग्राम में। या फिर बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। जब आंसर आपको जूल में नहीं चाहिए, MeV में चाहिए तब। और तब ये कब आता है? जब मास दिया हो यूनिफाइड मास यूनिट में, यू में। तो यूनिफाइड मास यूनिट में अपने को दिया हुआ है तो आंसर MeV में आ जाएगा। तो ये ट्रिक है, तो ये याद रखना। तो ये ब्रैकेट जो है ना, पूरा ब्रैकेट, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जोड़ो, उसमें से फाइनल न्यूक्लियस का मास घटा दो, वो मास डिफेक्ट कहलाता है। और उस मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर या फिर 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर जूल या MeV में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि सभी की खोपड़ी में, सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर चुकी हैं।
चलिए इसको रखता हूं मैं साइड में, ये तो एक्स्ट्रा बातें हो गई। सॉल्यूशंस पर आ जाते हैं, सभी लोग होश में आ जाइए, सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिए। तो सॉल्यूशन पे हम लोग आ चुके हैं। ओके बच्चा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा निकाल रहे हैं हम लोग। तो भैया अल्फा में तो 2 प्रोटॉन रहते हैं, तो 2 प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास है 1.00728। डरिए मत, ये वाली वैल्यू टेक्स्ट बुक में भी दी है और बोर्ड एग्जाम में भी दी रही है। ये देखो किधर गया, ये देखो मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728, ठीक है, दिया हुआ है। वैसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया 1.00866। अब इतने तो रहते हैं प्रोटॉन, इतना रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, और इतना रहता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन 4 है और प्रोटॉन है 2, तो माइनस करके न्यूट्रॉन कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज 1.00866, माइनस करके जो मास है, किसका मास आएगा, अल्फा पार्टिकल का 4.00151, मल्टीप्लाई करना है 931.5 से, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। आई होप कि सभी की खोपड़ी में बातें घुस चुकी हैं, बहुत ही ईजी है। तो सुनो, अबे 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ऐसा समझ लो। ये 4-2 करने की जरूरत नहीं थी, अपने को दिमाग से डायरेक्टली मालूम है कि 2 ही आंसर आने वाले। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं है भाई, अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं है बल्कि हीलियम के न्यूक्लियस को ही कहते हैं। और हीलियम होता क्या है भाई, 2He4 होता है। तो इसमें 2 प्रोटॉन रहते हैं और 4 लोग रहते हैं, और वो 4 लोग कौन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन में से अगर मैं 2 प्रोटॉन हटा दूं तो बचेगा क्या, 2 न्यूट्रॉन बचेगा। अरे कर लगे नहीं रे बाबा। सो ये हो गया आपका अल्फा का बाइंडिंग एनर्जी। चलिए निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, तो देख लेते हैं 2 इंटू 1.00728 कितना आता है। सो 2 इंटू 1.00728, यार है 2.01456, 2.01456, 2.01456, ठीक है, प्लस अब 2 टाइम्स 1.00866 कर लेते हैं। 2 टाइम्स 1.00866, यार है 2.01732, 2.01732 माइनस 4.00151 इंटू 931.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका करो इसमें ऐड 2.014 देखो ये तो पहले से लिखा हुआ है 2.01732 उधर उधर लिखा हुआ है, कैलकुलेटर में लिखा हुआ है। अब क्या करना है 01456 ये आ गया 4.03188, 4.03188, सो 4.03188, 4.03188 इसमें से माइनस कर दो 4.00151, फिर मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, ठीक है। तो 4.03188 में से 4.00151 माइनस कर दो। 4.03 क्या था रे बाबा, 188 माइनस क्या करना है 4.00151, कितना आ रहा है 0.03037, 0.03037 यही आ रहा है ना। अबे हाँ के ना अकल के पुतलो, मल्टीप्लाइड बाय 931.5। अरे मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, 0.03037 मल्टीप्लाइड बाय 931.5, 931.5 कितना आ रहा है 28.28। ये देखो आंसर देखो, $28.535 करके आ रहा है इसमें। इसमें इन लोग ने थोड़ा सा बराबर नहीं दिया है, बट लेकिन अपने को बराबर आंसर है 28.28, ठीक है। सो 28.28 MeV, ये ज्यादा सही आंसर है। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा, अरे कर लगे नहीं रे बाबा, खूब सोपा होता, इट वॉज डैम इजी, ओके, इट वॉज डैम इजी। अब अगला देख लेते हैं, ये ऊपर भी कुछ दिख रहा है क्या, नहीं नहीं ये तो खाली ऐसी है।
चलिए, एक इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन एटम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, और वो सेकंड ऑर्बिट में रहता है 10⁻⁸ सेकंड के लिए। सेकंड ऑर्बिट में 10⁻⁸ सेकंड के लिए रह रहा है वो। कितने रेवोल्यूशंस करेगा नीचे आने से पहले? सुनो, अब 10⁻⁸ सेकंड कोई टाइम ही नहीं है, बहुत कम टाइम है। लेकिन ये टाइम कम हमारे लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बड़ा टाइम है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर के स्टेट में गया, मतलब पहले नीचे घूम रहा था, घूमते 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 अचानक ऊपर गया, और ऊपर से नीचे फटाक से आ रहा है 10⁻⁸ सेकंड के अंदर। तो 10⁻⁸ सेकंड ही वो ऊपर रुका। लेकिन उस रुकने में ही 10 मतलब उस जाने में 10⁻⁸ सेकंड वहां पे रहने में ही उसने काफी चक्कर मार लिए होंगे। तो लोग ने, उसने कितने चक्कर मारे, यही उन लोगों ने सवाल पूछा है। उसने कितने चक्कर मारे, इलेक्ट्रॉन ने कितने चक्कर मारे, ये सवाल पूछा हुआ है। सो आइए चेक कर लेते हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डैम इजी प्रॉब्लम। सो लोग ने बोला है कि टाइम जो इलेक्ट्रॉन के पास है 10⁻⁸ सेकेंड्स का टाइम है। सवाल ये कि कितने चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, कितने चक्कर काट रहे हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिए, सभी लोग होश में आ जाइए। सो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना हुआ। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, या फिर 1 टाइम पीरियड। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम या फिर 1 टाइम पीरियड। अरे 10 रेवोल्यूशन 10 सेकंड में किया, यानी कि एक रेवोल्यूशन 1 सेकंड में, एक सेकंड में एक बार घूम रहा है ना, तो ये एक बार घूमने का टाइम है ये, ठीक है। ये n बार घूमने का टाइम है, ये एक बार घूमने का टाइम है, ठीक है, एक ही बात है। तो अब मैं इतने पार्ट को साइड में ले लेता हूं। तो मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है, T/T करना है, T/T, ठीक है। तो टाइम तो मेरे पास 10⁻⁸ सेकंड है। अब ये T कैसे निकालेंगे? तो ये जो टाइम पीरियड है, एक बार घूमने का टाइम, तो एक बार घूमने में जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है 2πr, और स्पीड लगती है v। अबे टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अबे टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है एक बार घूमने का? 2πr, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहां पे आ जाएगा आपका v इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 2πr। इसको मैं vn कर रहा हूं, इसको मैं rn कर रहा हूं, इसको मैं tn कर रहा हूं, क्योंकि कोई तो ऑर्बिट में वो जा रहा है ना, तो उस ऑर्बिट के नंबर को n बोलते हैं, स्मॉल n। तो ये सेकंड ऑर्बिट का टाइम है, सेकंड ऑर्बिट की स्पीड है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस है, ठीक है। चलिए आइए कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, n की वैल्यू क्या आएगी? देखो vn चाहिए ना, vn, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। तो vn का फॉर्मूला है ne² अपॉन, एक सेकेंड, सॉरी, ne² नहीं है, e² बाई 2nh⁴0। ये हो गया vn का फॉर्मूला, 10⁻⁸ पहले से दिया हुआ था। और rn का फॉर्मूला है n²h² बाई πme²। अरे आ रही बात आप सभी खोपड़ी में, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये vn का फॉर्मूला e² बाई 2nh⁴। अरे अगर नहीं आ रही है बात खोपड़ी में, तो भाई मेरे वन शॉट देख लो यार, वहां पे फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। और वैसे rn की वैल्यू n²h² बाई πme²। अब ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज डालने के बजाय मैं डायरेक्टली यानी कि जो वैल्यू पहले से मैं निकाल के रख चुका हूं वो मैं डाल दूंगा। आपने ये लिख दिया ना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू है इसका शॉर्टकट देखो जरा क्या है, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से देखो। शॉर्टकट, इस चीज का शॉर्टकट देखो, तो इस चीज का शॉर्टकट है 2.12 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई n, जो भी n रहे वो। फिर इस चीज का शॉर्टकट देखो, इस चीज का शॉर्टकट है 0.53 या फिर 529, थोड़ा ज्यादा एग्जैक्ट ले लो, 529 n² इंटू 10⁻⁻10। ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। ये किसका शॉर्टकट है बच्चा? ये शॉर्टकट इस चीज का है, पूरा rn का। अरे ये vn है, ये rn है, ठीक है। ये ट्रिक है, दोनों का ट्रिक है। अच्छा पहले से 10⁻⁸ भी तो है, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा। चलो अब चीजों को कैंसिल करते हैं। तो देखो यहां से उड़ाएंगे, तो देखो पतले पेन से उड़ाता हूं जरा, यहां से उड़ाएंगे तो 10⁻² बचेगा। फिर यहां से उड़ाएंगे 10⁻8 बचेगा, क्योंकि ये जो -10 है ऊपर जाके +10 होगा, और वो 10 में से -2 निकल गया, मतलब 2 निकल गया, तो बचेगा 8। 10 में से 2 निकल गया तो 8 बचेगा। अब क्या क्या बाकी देखो,
2.12 और 0.529 बाकी है डिवाइड करना, और ये जो चीज है ये n और ये n स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर n क्यूब हो जाएगा, और n क्यूब कुछ और नहीं बल्कि n उन लोग ने बोला सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट मतलब 8 हो जाएगा, तो 2.12 डिवाइड बाय 0.529 इंटू 8, ठीक है। अरे 2 का क्यूब भाई, सेकंड ऑर्बिट है ना, 2 का क्यूब। तो सुनो 2.12 डिवाइड बाय 0.529 करना है, किधर गया रे बाबा, अरे कैलकुलेटर का है मेरा। सो 2.12 डिवाइड बाय 0.529 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया, गारंटीड कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ तो मैंने घपला कर दिया रे, आंसर बहुत ही वाहियात आ रहा है। अरे भैया काहे इतना वाहियात आंसर आ रहा है रे? अरे हाँ वाहियात इसलिए आ रहा है क्योंकि अकल के पुतलो, शिट, मतलब मैं अकल का पुतला, आई एम सो सॉरी, मैं अकल का पुतला हूं। अरे मैंने Vn तो ले लिया, Rn भी ले लिया, 10⁻8 भी ले लिया, 2 पाई तो लिया ही नहीं, तो नीचे 2 पाई भी तो है। अरे मेरे भाई नीचे 2 पाई भी तो है, 2 पाई तो लेना ही भूल गया। अबे ये वैल्यू Vn की है, ये वैल्यू Rn की है, 10⁻8 तो पहले से था, यहाँ पे 2 पाई लिखना भूल गया, तो 2 पाई जो है वो नीचे आएगा, इसके नीचे, यानी कि यहाँ आएगा 2 पाई, 2 पाई बाकी है भाई, तो जो भी आया है उसको 2 पाई से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा बाय द वे उधर बच कितना रहा है, 10⁻8 बच रहा है ना, 10⁻8। तो सुनो जो भी आया था ना, अबे ये जो आया है ना इसको 2 पाई से भी डिवाइड करना है, 2 पाई से, सो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू 3.1412, सो ये आ गया आपका कितना 0.079737 ऐसा करके आ रहा है, ठीक है 0.079737, तो ये आंसर आ रहा है अपना 0.0797 यानी कि 7.97 यानी कि लगभग 8 इंटू 10⁸ था, यहाँ पे भी 10⁶ हो गया क्योंकि 2 लोग को इधर ले लिया मैंने, 0 को और 7 को इधर लिया, 8 इंटू 10⁶ आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। इतने रेवोल्यूशंस हो गए। एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा है? एग्जैक्ट आंसर लिसन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ट्रिक वाली वैल्यूज यूज की हैं, ट्रिक वाली। अगर मैं ट्रिक वाली वैल्यूज यूज ना करूं तो हमें एग्जैक्ट आंसर आएगा। आप देखना चाहते हैं? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ट्रिक वाली वैल्यू यूज करके भी आंसर आ जाएगा। मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, रुको, छोटी मिस्टेक मैं हटा देता हूं उसको। ये 2.12 नहीं है, 2.18 है, आई एम सो सॉरी, उसकी वजह से मिस्टेक हो गई। 2.12 नहीं है, 2.18 है, शिट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भारी बिलेंडर हो गया साहब, भारी बिलेंडर हो गया साहब, मिस्टेक हो गया। गंगा जल, क्या जबरदस्त मूवी थी गंगा जल, बहुत जबरदस्त रोल था अजय देवगन जी का। एक सेकंड, अभी देख लेते हैं, वापस से देख लेते हैं भाई। 2.18, 0.529 और 8, ठीक है। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। 2.18 डिवाइड बाई 0.529 इक्वल टू डिवाइड बाई 8 इक्वल टू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू डिवाइड बाई पाई, आ गया 0.82 आ गया, परफेक्ट। मतलब 0.82 यानी कि देखो आ गया, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया, टेंशन मत लो। 0.08199 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8.199 इंटू 10⁶, यानी कि 8.2 इंटू 10⁶। परफेक्ट, बस यहीं तक आपको राइट होना है। अबे तो ट्रिक से भी आंसर आ रहा है, खाली वो ट्रिक में मैंने वैल्यू गलत ले ली थी, 2.12 ले लिया, इट इज 2.18, ठीक है। सो इट्स डैम इजी। अबे ट्रिक से करोगे तो आसान है, वरना तुम्हारी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक एक चीज की वैल्यू बहुत ही भयानक है। बताओ क्या वैल्यू, चलो रिवाइज कर लेते हैं। चलो बताओ वैल्यू क्या क्या है। ई की वैल्यू क्या है? इट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम्स। एच की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? इट इज 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, सॉरी, हाँ बराबर है। और पाई की वैल्यू तो सभी लोग जानते हैं, इट इज 3.1412।
अबे तो इतनी सारी वैल्यूज डालोगे, फिर क्यूब भी करना है, दुनिया भर की चीजें हैं, स्क्वायर भी करना है, क्यूब भी करना है, तो बड़ी जिंदगी तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए ट्रिक बताया। अब समझ में आया कि नहीं? Vn की वैल्यू क्या है रे बाबा? 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई n। Rn की वैल्यू क्या है? 0.529 इंटू 10⁻⁻10 बस, इंटू n स्क्वायर। n स्क्वायर भी है, जैसे वहां पे डिवाइड बाई n है v में, r में मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये वाला हो चुका। आगे बढ़ते हैं, लाइफ को और आसान बनाते हैं। सो डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अमेरिशियम आइसोटोप। तो जो अमेरिशियम है, अमेरिशियम, इस आइसोटोप का हमें क्या निकालना है? अमेरिशियम आइसोटोप का हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और मास दिया हुआ है, अमेरिशियम का मास दिया हुआ है। ठीक है, सो हमारे पास है एलिमेंट जिसका नाम है अमेरिशियम। ध्यान दीजिए सभी लोग। सो गिवन में देखो अमेरिशियम दिया हुआ है 244 है और 95 शायद है ना, 95 था ना, क्या था 95, और इसका मास दिया हुआ है 244.06428, 244.06428 है ना, यही है ना, अबे कुछ और तो नहीं है, 06428 बराबर है 244.06428। परफेक्ट। तो इसका ये मास है, मास ऑफ अमेरिशियम इतना दिया हुआ है। अब बोला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो। सो टू फाइंड में है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू, सभी लोग ध्यान देना भाई, सभी लोग ध्यान देना, बाइंडिंग एनर्जी का तो वही पुराना फॉर्मूला है, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ अमेरिशियम, जो भी चीज बोलेंगे उसका मास से माइनस कर देना है, डिवाइड बाई एटॉमिक मास नंबर इनटू 931.5। आंसर MEV में आने वाला है। आंसर किस में आने वाला है? MEV में। समझ गए? अरे कर ले कि नहीं रे सगड़े अन्ना। अब आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पे। सो लेट्स गो फॉर दी सोल्यूशन। तो सभी लोग ध्यान दीजिए। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है हमें। सो Z एटॉमिक नंबर विच इज 95, सो 95 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.00728 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं भैया? 244 में से 95 माइनस करो, 244 में से 95 माइनस करो, कितना आएगा भाई? 244 में से 95, 244 माइनस 95 कितना आ रहा है? 149 आ रहा है। कितना आ रहा है? 149। सो 149 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज 1.00866। ठीक है, मास ऑफ अमेरिशियम कितना है? ये दिया हुआ है 244.06428 इंटू 931.5। चलो अगले पेज पर जाते हैं। अच्छा डिवाइड बाई ये भी है, भूलो मत रहे, एटॉमिक मास नंबर विच इज 244। ठीक है, चलो अगले पेज पे जाते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आपका 95 इंटू 1.00728। चलो देख लेते हैं, 95 इंटू 1.00728 ये हो गया 95.6916, 95.6916, 95.6916 यही है ना भाई? 95.6916 करेक्ट। अब 149 इंटू 1.00866, सो 149 इंटू 1.00866 कितना आ रहा है बच्चा? 150.29। एक सेकंड पूरा नंबर लो, 150.29034, 150.29034, 150.29034 बराबर बच्चा? करेक्ट। अब इसके आगे माइनस भी करना है, 244 पॉइंट जो भी था 03 वॉट एवर, कितना था रे बाबा? 06428, 06428
ठीक है, इंटू 931.5 डिवाइड बाई 244, भूलो मत। अरे इसको भूलना मत रे बाबा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे करते कि नहीं सगड़े अन्ना, इट्स सेम प्रॉब्लम, ठीक है। सो अब ये दोनों ऐड करना पड़ेगा भाई। सो 150.29034 पहले से लिखा हुआ है, उसमें ऐड कर दूंगा मैं 95.6916, 95.6916, यही है ना, करेक्ट। कितना आ रहा है? 245.98194, 245.98194, 245.98194 माइनस 244.06428 इंटू 931.5 डिवाइड बाई 244। तो देखो ये पहले से लिखा हुआ है उधर, मैं माइनस कर देता हूं 244.06428, 244.06428 बराबर है। तो 1.91766 आ रहा है, 1.91766, 1.91766 डिवाइड बाई 244 इंटू 931.5। ये देखो यहां मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 91766 हो गया, 1.91766 डिवाइड बाई 244 इंटू 931.5, ठीक है। तो ये अपने को आ गया 1.91766। गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट। अरे हाँ के ना रे बाबा, तो एकदम परफेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे आगे वो जरा ध्यान से देखो। तो ये तो चीज हो गई, अब इसको डिवाइड करना था 244 से और मल्टीप्लाई करना था 931.5 से। आंसर आ जाता है 7.3209। यहां पे 7.5836 दिया है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। 7.3209 आ रहा है। अबे हमारा ही राइट है बे, टेक्स्ट बुक की वाहियात है। 7.3209 MEV, दैट्स इट, यही आंसर है। क्या हिसाब से मतलब ये लोग दे रहे हैं यार, शे कुछ भी आंसर दिया हुआ है, कुछ दिया है क्या? और कुछ यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिया है ना। एक सेकेंड, यहां पर कोई और वैल्यू दिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं, नहीं बराबर है। 7 to 8 बराबर यूज किया, 00866 बराबर यूज किया, परफेक्ट, अपना ही बराबर है, अपना ही राइट है। एनीवे सो इस टेक्स्ट बुक पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, आप लोग भी मत करिए। इस टेक्स्ट बुक में भर भर के मिस्टेक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भैया समझ में आ रहा है तुम्हारे, या नहीं समझ में आ रही है चीजें यार? आई होप कि सभी खोपड़ी में बातें घुस रही हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इसमें बोला है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। सो 3Li7, 3 लिथियम 7 प्लस प्रोटॉन मिलेगा और 2 अल्फा देगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब ये होगा कि इसका मास इससे ज्यादा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 2 अल्फा कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे c² से या फिर 931.5 से। तो यहाँ पे मासेस जो है वो सब यू में दिए हुए हैं, तो 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को आंसर आ जाएगा। क्योंकि सुनो समझो, इन दोनों का मास ज्यादा है, इसका मास कम है। बड़े मास में से छोटा मास माइनस करेंगे, बड़े मास में से छोटा मास माइनस करेंगे, तो जो आएगा उसे कहेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को 931.5 से मल्टीप्लाई करते ही हमें जो है एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी रिलीज आ जाएगी। चलो लेट्स सी। तो बेसिकली ये बिल्कुल बाइंडिंग एनर्जी वाले प्रॉब्लम जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है। चलिए 13th वाला हम लोग कर लेते हैं। सब लोग होश में आ जाइए बेटा, सब लोग होश में, बच्चा मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, सब होश में है। सो गिवन में क्या दिया भाई? गिवन ही हमारा जीवन है, रिएक्शन दिया हुआ है। सो 3Li7 प्लस P, 3Li7 प्लस प्रोटॉन गिव्स मी 2 अल्फा, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज कुछ और नहीं है बल्कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट इंटू 931.5 MeV। समझ गए? तो बहुत ही बचकाना है। तो रिएक्टेंट्स का मास कितना है पहले वो लिख लो। तो लिथियम का मास लिखना पड़ेगा, प्रोटॉन का मास लिखना पड़ेगा। सो लिथियम और प्रोटॉन का मास कितना है? देखो लिथियम का मास दिया हुआ है विच इज 7.016
और मास ऑफ सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, दो लोग है ना, नहीं ये बराबर लिखा हुआ है मैंने, क्या हो रहा है बे, बराबर है प्लस, अबे दो लोग हैं रिएक्टेंट्स में, दो लोग हैं, प्रोडक्ट एक ही है, अरे बराबर लिखा है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में दो लोग हैं, तो लिथियम का मास लिखा, प्रोटॉन का मास लिखना है, प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास तो वही है ना अपना पुराना वाला 1.00728 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा, तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो अल्फा बन रहे हैं, दो अल्फा, और एक अल्फा का मास कितना दिया हुआ है 4.0026 बराबर है, परफेक्ट है, और ये 931.5 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर एमईवी में आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है बेटा? चलो आज इसको ऐड करते हैं पहले, तो 7.016 प्लस 1.00728, सॉरी 7.016 प्लस 1.00728, ये हो गया प्रोटॉन और इसका मिला के, इसमें से माइनस करना है ये वाला 2 टाइम्स अल्फा, तो ब्रैकेट ले लेता हूं, ब्रैकेट है क्या, अबे ब्रैकेट ही नहीं है इसके अंदर, तो ब्रैकेट की सुविधा नहीं दी क्या बे, ब्रैकेट तो है ही नहीं, ये कैसा बुरा वाला कैलकुलेटर है बे, चलो एनीवे, तो माइनस, अब 2 टाइम अल्फा के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, रुको 8.0052 है ना, 8.0052, अबे 4 का डबल कर दो, 00 का डबल तो कुछ होगा नहीं, 26 का डबल 52, तो आंसर आ गया 0.01808, 0.01808, 0.01808, ये आ गया ब्रैकेट वाला पार्ट, इसी को मल्टीप्लाई कर देना 931.5 से और हमें आंसर आ जाएगा। सो लेट्स चेक, इनटू 931.5, ये आ गया 16.84152। अबे ये कैसा है बे, कोई आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है, बहुत ही वाहियात और घटिया टेक्स्ट बुक है। 931 कहीं मैंने रॉन्ग तो नहीं ले लिया, 931.5, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ये आंसर बहुत अजीब अजीब आ रहे हैं यार, रुको थोड़ा इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। सो यहां पे डालना पड़ेगा 1 एटॉमिक मास यूनिट इन MeV, बराबर है यार, परफेक्ट है यार, बल्कि मैं तो थोड़ा सा और ज्यादा ही ले रहा हूं, देखा जाए तो एक्चुअली मेरा ज्यादा राइट है, ठीक है मेरा ज्यादा राइट है, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे निकाले, ये टेक्स्ट बुक ही घटिया है यार। चलो आपका वो भी चेक कर लेते हैं, वो कौन सा आपका फेवरेट है ना, कोई तो क्या नाम है उसका, shala.com है ना शायद से, shala.com नहीं आप लोग यूज करते थे बचपन से, तो 12th HSC फिजिक्स सॉल्यूशंस, तो यहां पे आ गया आपका shala.com आ गया, इसमें अपना चैप्टर कौन सा आ गया, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं फटाफट, कहां पर गया रे बाबा, कौन सा था वो, अरे ड्यूअल नेचर नहीं रे, शिट ड्यूअल नेचर नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, इसमें प्रॉब्लम नंबर कौन सा था वो, अरे कौन सा था रे, चलो दिख जाएगा, आगे दिख जाएगा, ये आ गया आपका अमेरिशियम वाला, और ये आ गया दूसरा भी जो ये अभी कर रहे हैं हम लोग है ना, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, कहाँ है सोल्यूशन, सॉल्यूशन का है, ये देखो सब बराबर तो लिया मैंने, देखो 16.84, यस 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 यस। अच्छा सुनो, ऐसा नहीं है कि इस पे भी मिस्टेक मतलब नहीं है, मिस्टेक होती है लेकिन ना के बराबर, मतलब आप कह सकते हैं कि 95% से ज्यादा इस पे आंसर्स राइट है shala.com पे, तो थम्स अप टू shala.com, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, 95% से ज्यादा आंसर्स पे राइट है, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हो ही जाती है, बिकॉज जाहिर सी बात है कि एक वेबसाइट को बनाने में ह्यूमंस इन्वॉल्व है और ह्यूमंस मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ओके एनीवे थैंक यू shala.com मुझे मेरा सपोर्ट यहाँ पे करने के लिए।
सो अपना आंसर ये राइट है। यहाँ पे बहुत ही वाहियात और घटिया आंसर दिया हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक भैया मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज को सुधारो यार, क्या है यार ये। सो 16 पॉइंट, अरे व्हाट द हेल दैट इज, कहाँ चला गया रे बाबा। 16.84, कैन यू सी दैट? 16.84 इज द राइट आंसर। सो दैट इज द राइट आंसर। इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या बोला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द न्यूक्लियर डीके। अच्छा अब देखो ये भी मिस्टेक है, शिट, रेडियम को 86 दिया, रेडियम 86 नहीं होता है रे बाबा, रेडियम 88 होता है। अरे खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखो इस प्रॉब्लम में 86 दिया है, इस प्रॉब्लम में 88 दिया है, असलियत में 88 आंसर है। तो 86 वाला कौन सा है फिर? रेडियम नहीं है, रेडॉन है। सब लोग सही करो उसको बेटा, ये रेडॉन आएगा, आरएन आएगा। क्या आएगा? आरएन। अरे भैया आरएन आएगा, आरएन, इसको हटाओ, इधर ही अरे बाबा, इसको हटाओ, आरएन, रेडॉन लिखो, रेडॉन। ओके, तो यहां पर दो रास्ते हैं हमारे पास, देखो क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है, दो रास्ते, या तो इसको 88 बना दूं या तो फिर इसको आरएन बना दूं, दो में से कोई एक चीज करना पड़ेगी। तो मैंने आपको आरएन लिखा है, तो चलो वो वाली रिएक्शन देख लेते हैं। तो जो 14th का पहला वाला रिएक्शन है, तो मैंने आरएन बनवाया है, तो यहाँ पे 86 रहने दूंगा मैं, यहाँ पे 226 लिख दूंगा। इसमें से अल्फा निकल गया, मतलब 2He4 निकल गया, अल्फा मतलब 2He4, तो बचेगा क्या? अबे 226 में 4 गया, 222 बचेगा। मतलब 86 में से 2 गया तो 84 बचेगा, और 84 होता है पोलोनियम। तो या तो ये आंसर है, ठीक है, या फिर नीचे 88 लिखा हुआ था, तो मैं उसको जो RA लिख दिया है ना, मतलब सॉरी RN लिखा हुआ है ना, एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है? RA लिखा हुआ है ना, आई एम सो सॉरी, RA लिखा हुआ है, तो RA को मैं 88 बना रहा हूं, क्योंकि RA एक्चुअल में 88 है। तो इसको अगर हम लोग करते हैं, इसको देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? देखो, तो हमें मिलेगा RA, हाँ करेक्ट। तो यहां पे हो जाएगा आपका 2He4 निकल के, सुनो अबे वहां पर 86 दिया है, तो मैंने RA को RN कर दिया और फिर आंसर निकाला, तो ये आंसर आया, ये सही है। अगर मान लो कि उसको 86 को मैं 88 कर देता हूं, तो फिर मुझे रेडियम लिखना पड़ेगा, और रेडियम से आंसर जो आएगा वो यहाँ पे देख लो। सो 88 में से 2 गया तो बचेगा 86, और 86 कुछ और नहीं बल्कि रेडॉन होता है, रेडॉन, और यहाँ पे बचेगा 222। सो दोनों ही केस में आपको आंसर आ गया, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कर लो। अब आते हैं बी वाले पे। सो बी वाले पे आते हैं, बी वाले रिएक्शन को देखते हैं। ध्यान दो बेटा, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन है 19 है, यहाँ पे 8 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा डीके, तो ये बीटा माइनस चला गया। बीटा माइनस जाते ही एक बात याद रखना, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये ऐसी कैसी रहता है, खाली यहां पर एक प्लस हो जाता है तो 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब 8 का मतलब ऑक्सीजन है, 9 का मतलब है फ्लोरीन। सो ये इसका आंसर है। सो बहुत ही बचकाना है। फिर यहाँ पे थोरियम, थोरियम में से अल्फा चला गया, ठीक है। सो थोरियम, सी वाला देख लो बेटा अच्छे से। तो यहाँ पे थोरियम, यहाँ पे 90, यहाँ से अल्फा चला गया, अल्फा मतलब 2He4 चला गया। थोरियम में ऊपर कितना दिया हुआ है? 228 दिया हुआ है, 228। तो अल्फा जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 228 में से 4 चला गया, 224 बचेगा, ठीक है। 90 में से 2 गया, 88 बचेगा, और 88 है कौन? ये है रेडियम। सो रेडियम है, तो ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब आ जाते हैं डी वाले पे। सो डी वाले पे आ जाते हैं। ये क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है 7N12 दिया हुआ है, 7N12, इसमें से कार्बन चला गया, तो सॉरी 12 और 6, क्या बचेगा? तो लिसन वेरी केयरफुली, मास नंबर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक घट गया है। एटॉमिक नंबर घटता कब है? जब बीटा प्लस डीके होता है, बीटा प्लस, पॉजिट्रॉन निकल गया है, इसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके। अबे जैसे कि सुनो, बीटा माइनस जो है इसको बोलते हैं बीटा माइनस। ये जब जाता है ना, सुनो इसको कैसे याद रखोगे? सुनो सुनो सुनो, एकदम ट्रिक सुनो, ट्रिक। ये क्या रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऐसे समझ लेने का एक प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, तो 8 का 9 हो जाएगा, ये ट्रिक है। वैसे ही
एक नंबर घट गया तो इसका मतलब एक प्रोटॉन टाइप की चीज चली गई, प्लस चार्ज चला गया तो ई प्लस लिख देने का, ई प्लस। ई प्लस प्रोटॉन नहीं है, ई प्लस प्रोटॉन नहीं है, मैं बता रहा हूं ये ट्रिक है खाली, ठीक है, ये ट्रिक है। तो इलेक्ट्रॉन प्लस निकाल देने का वहां पे। इलेक्ट्रॉन प्लस को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, उसका नाम पॉजिट्रॉन है, ठीक है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है वो। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। इधर ही आ रहे बाबा, ये तो हो गया अपना, है ना, ये चारों रिएक्शंस हो गए। अब कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन ईच ऑफ द रिएक्शंस। ये देखो भाई इतने सारे रिएक्शंस दिए हैं यार, सबका सब तो मैं नहीं करने वाला हूं, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग कोई एक एक कर, मतलब डिफिकल्ट नहीं, लॉन्ग हो जाएगा यार, एक कर लेते हैं। सुनो कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास में से इसका मास और इसका मास घटा दो, जो भी आएगा उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं शॉर्ट में तुम्हारे लिए होमवर्क लिख के दे रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 15। सो यहां पे रिएक्शन है रेडियम 88 to 23, 88 to 23 में से बन गया है लेड 82, लेड 208, नहीं 209 है, सॉरी 209 प्लस क्या निकला है, और कार्बन 14, कार्बन 14 निकला है, ठीक है। तो इसमें पूछे एनर्जी कितना रिलीज है, तो एनर्जी रिलीज इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 931.5। सो ये आपका आ जाएगा, रिएक्टेंट्स का मास कितना है, तो रेडियम का मास यहां पे लिखना बेटा, मास ऑफ रेडियम, पर चल का नहीं रहा बे ससुरा, ये भी क्या परेशान हो गया क्या। मास ऑफ रेडियम में से घटा देना मास ऑफ लेड और मास ऑफ कार्बन, ये घटा देना और 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना, सबका मास दिया हुआ है। तो ये वाला मैं नहीं करने वाला हूं, ये आप लोग का होमवर्क है। सो दिस इज दी होमवर्क, ठीक है। आ जाते हैं बी वाले पे। सो बी वाला जो है यूरेनियम है, यूरेनियम में से बेरियम और क्रिप्टॉन माइनस करना और 2 न्यूट्रॉन माइनस कर देना। तो यहां पे आ जाएगा आपका मास ऑफ यूरेनियम माइनस एनर्जी रिलीज्ड विल बी मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ बेरियम, मास ऑफ क्रिप्टॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन क्योंकि 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है, इनटू 931.5। सो दैट इज ऑल्सो योर होमवर्क। अब हम लोग थर्ड वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला मैं करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा अलग है। तो थर्ड वाला मैं करके दिखाता हूं, E इक्वल्स टू, ध्यान से देखो। तो यहां पर न्यूट्रिनो को इग्नोर करने बोला है, न्यूट्रिनो की जो एनर्जी है, जो मास एनर्जी, उसको इग्नोर करने बोला है। और जो पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जितना भारी रहता है, तो इसका मास अपन ले लेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी नेग्लिजिबल है, लेकिन इसको फिर भी अपन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन को, मतलब पॉजिट्रॉन को, और कार्बन और बोरॉन को तो लेना ही है। तो मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ बोरॉन एंड मास ऑफ पॉजिट्रॉन इंटू 931.5, ठीक है। चलो मास ऑफ कार्बन देख लेते हैं कितना दिया है। सो मास ऑफ कार्बन, कार्बन 14 किधर है बाबा, कार्बन 14 है ना इसमें, अरे कार्बन, हाँ कार्बन 11 है, सॉरी कार्बन 11 का मास दिया रहेगा, देखो कार्बन 11 का मास दिया है, कार्बन 11, ठीक है। कार्बन 11 का मास कितना दिया हुआ है, 11.01143, 11.01143। मास ऑफ बोरॉन कितना दिया है, बोरॉन का मास दिया हुआ है, बोरॉन का मास 11.0093, 11.0093। और पॉजिट्रॉन का मास इन लोगों ने दिया नहीं है, लेकिन अपने को मालूम है इलेक्ट्रॉन के मास जितना ही है, और इलेक्ट्रॉन का मास स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास स्टार्टिंग में दिया हुआ है, देखो बोर्ड्स में रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा, डोंट वरी। तो इट इज 0.511, सॉरी 0.00055 है ना, 0.00055 मतलब 00055, 00055, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो 11.01143, 11.01143, 11.01143 माइनस 0.00055 माइनस
इसमें से वो माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर देता हूं। 11.0093 11.0093 यही है ना भाई? हाँ, तो ये हमारा कितना आ गया भाई? 0.00158 कितना आ गया? 0.00158 इंटू 931.5। बस, तो ये तो पहले से लिखा हुआ है उधर कैलकुलेटर में, खाली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 931.5 से, तो आंसर आ जाएगा 1.47177 1.47177 1.47177 ऐसा कुछ था ना? ठीक है, तो ये आंसर आएगा। इतना एमईवी रिलीज हुआ है, ये एनर्जी है। चेक कर लो, देख लो भाई किधर है आंसर। सो थर्ड वाले का देखो 1.48 दिया हम लोग को 1.47 आया है, परफेक्ट है। सो बिल्कुल सही आंसर आया है। तो बाकी दो का आप लोग कर लेना, ठीक है? ओके, आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये हो गया अपना कौन सा हिस्सा हो गया बेटा? ये वाला अपना, मतलब ये वाला प्रॉब्लम हो गया 15th वाला। अब आते हैं 16th वाले पे। तो एटॉमिक फिजिक्स के वहां तक मैक्सिमम क्वेश्चंस खत्म हो गए, अभी आ रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो चलो न्यूक्लियर फिजिक्स का हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, तो अब आइए हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं भैया। न्यूक्लियर फिजिक्स वाले क्या बोला है? कार्बन का सैंपल मिला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से जहां पे डीके रेट 15.3 डीके पर ग्राम था पर मिनट, एंड बाद में जो है हमने देखा एक बहुत ही ओल्ड सैंपल लेके तो 12.3 था। देखो सुनो, एक जिंदा जानवर का सैंपल लिया तो 15.3 आ रहा है, यानी कि जो जानवर जिंदा है उसकी बॉडी में जो रेडियो एक्टिविटी है वो 15.3 है। और जो मरा हुआ जानवर है, बहुत साल पहले मर चुका है, पता नहीं कितने साल पहले मरा है, हजारों साल पहले मर चुका होगा शायद, उसका डीके रेट कम होगा क्योंकि उसकी बॉडी में जो कार्बन या जो भी रेडियो एक्टिव चीज है वो धीरे धीरे डीके हो रही है। तो 12.3 आया, तो 15.3 से 12.3 हो गया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा रेट हुआ, पहले एक्टिविटी थी 15.3, बाद में एक्टिविटी 12.3 हो गई, तो हमें यह बताइए कि उस जानवर की उम्र क्या होगी। दैट इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है कि उस जानवर की उम्र क्या होगी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सो लेट्स सी, सब लोग ध्यान दीजिए। तो जानवर की एज कैलकुलेट करना है और डीके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो 16th वाले प्रॉब्लम्स पे सभी लोग आ जाइए, बहुत ही ध्यान से देखिए। सो पुरानी एक्टिविटी जो दी हुई है, पुरानी एक्टिविटी ए नॉट, सॉरी पुरानी एक्टिविटी मतलब पुरानी एक्टिविटी नहीं, ओरिजिनल एक्टिविटी, यानी कि जो जिंदा जानवर की है, जिंदा जानवर की एक्टिविटी को ओरिजिनल एक्टिविटी बोलते हैं, ए नॉट, वो है 15.3 पर मिनट पर ग्राम, है ना? पर मिनट पर ग्राम दिया है ना, पर ग्राम पर मिनट। अच्छा, वैसे यूनिट यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो पर ग्राम पर मिनट यहाँ पे अपने काम नहीं है, यूनिट कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। और जो पुराना जानवर जो मर चुका है उसके बॉडी में जो अभी एक्टिविटी चल रही है वो कम है। अरे मर चुका जो जानवर, उसके जो अवशेष बचे हैं, उसका जो पार्ट बचा है, बॉडी का जो भी हिस्सा बचा है, जो खुदाई में निकला है, वो हिस्से का जो एक्टिविटी है 12.3 पर ग्राम पर मिनट है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? वो लोग बोल रहे हैं कि जानवर की एज कितनी पुरानी है, तो टाइम पूछ रहे हैं जानवर कब मरा है। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, ये तो हो गया टू फाइंड। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, जहां से हमको टी निकालना है। अब सोल्यूशन क्या है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर a की जगह पे आप लिखेंगे 12.3, ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। ए नॉट की लिखेंगे 15.3, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यूनिट कैंसिल हो गया। और ई रेस टू माइनस लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 3.839 इंटू 10⁻⁻12, और टाइम नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, सभी लोग होश में आ जाइए बेटा। सो 12.3 डिवाइड बाय 15.3 इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 3.839 इंटू 10⁻⁻12 इंटू टी, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको फ्लिप कर दूंगा तो ये भी फ्लिप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.3 डिवाइड बाय 12.3, तो ये भी 1/e हो जाएगा। तो 1/e करने की जरूरत नहीं है, इसी को खाली माइनस को प्लस कर दो, तो e आ जाएगा 3.839 इंटू 10⁻⁻12 इंटू टी, माइनस का प्लस कर दो खाली यार, ठीक है? ये हो गया। अब सुनो, अकल से सुनो, ये जो e है ना, e को गायब करना है, उड़ाना है, खाली ये रखना है, तो दोनों जगह पे नेचुरल लॉग लगा दो। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लो। नेचुरल लॉग लेते ही ई उड़ जाता है और बन जाता है सिर्फ 3.839 इंटू 10⁻⁻12 टी,
इक्वल टू, यहां पे भी नेचुरल लॉग लेना होगा, तो नेचुरल लॉग आ जाएगा 15.3 डिवाइड बाई 12.3। ठीक है, अब टी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 लॉग नॉर्मल वाला लॉग टू द बेस 10 15.3 डिवाइड बाई 12.3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे ये चीज चली जाएगी विच इज 3.839 इंटू 10⁻⁻12। ये सब सेकेंड्स में काम चल रहा है। ठीक है, सेकेंड्स में, वो मिनट वाला तो हो गया ना, अपने को किसी काम का नहीं हो। ओके, तो ये सभी के भेजे में घुस रहा है बेटा। अब यहां पर अपने को तो आंसर क्या आता है 2.303, ये लॉग निकालना पड़ेगा। अरे बाबा, लॉग कहां से निकालूंगा? सो 15.3 डिवाइड बाई 12.3 का लॉग पता नहीं क्या आएगा, देखना पड़ेगा। लॉग बुक तो मेरे पास है ही नहीं, लॉग बुक तो मेरे पास है ही नहीं। 10⁻12 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे लॉग आ जाएगा, लॉग। सो 15.3 डिवाइड बाई 12.3, और एक तो मैं मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूँ, मोबाइल में फटाक से निकाल भी नहीं सकता, मतलब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैसे निकालूंगा? तो ये तो निकलने से रहा, कैसा चलेगा रे? लॉग का तो कैलकुलेटर ही नहीं अपने पास, लॉग का तो कैलकुलेटर वाही नहीं है, कैसा निकालेंगे रे ससुरा? अपना कैलकुलेटर एकदम सादा वाला है, इट्स नॉट लॉग का कैलकुलेटर, एकदम सिंपल है, इसमें लॉग नहीं निकलेगा। कम ऑन, कैसे निकालूं लॉग? कुछ है क्या रे? अरे साइंटिफिक, साइंटिफिक वाह, अरे वाह, है रे हमारे पास ससुरा। हाँ, हो गया। एक सेकंड, लॉग ऑफ, एक सेकंड सुनो, पहले तो 15.3 डिवाइड बाई 12.3 करता हूं, कितना आ गया? 1.2439 आया ना, 1.2439। तो सुनो सुनो सुनो, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे 2.303, नीचे है 3.839, ऊपर 10⁻12 है, यहाँ पे लॉग है टू द बेस 10, और किसका निकालना है? ये जो अभी नंबर आया था ना, कितना? 1.2439, ठीक है। सो 1.2439, क्यों? क्योंकि ये देखो फॉर्मूला देखो, 15.3 डिवाइड बाई 12.3, ठीक है। सो ये वाले का निकालना है, ध्यान दे दीजिए। तो यहां पे जो भी अपने को आया इसका लॉग लेना है, और कौन सा? लॉग टू द बेस 10 लेना है। सो लॉग निकाल लिया, आंसर आ गया 0.09478, 0.09478, 0.09478 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 को साइड में रख रहा हूं, अब ये दोनों को डिवाइड करना है। सो 2.303 डिवाइड बाई 3.839, 2.303 डिवाइड बाई 3.839 बराबर है। जो भी आया है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.09478, 0.09478। रुको, पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूं, 0.599895, 0.599895। चलो, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद? तो इक्वल टू कर देता हूं, ये हो गया आपका 0.0568 आ रहा है ना, 0.056858, 0.056858 है ना, ऐसा कुछ आ रहा है ना, 56858, परफेक्ट। ये आ रहा है इंटू 10⁻12, इतना सेकेंड्स आ रहा है, इतना सेकेंड्स। लेकिन एक साल में मुझे अगर दिन में या साल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? सुनो, इस चीज को मैं डिवाइड करूंगा। अच्छा, डिवाइड करने से पहले काम करो, थोड़ा दिमाग चलाओ। 10⁻12 जो है ना, उसको इसमें से थोड़ा हटा दो, 1 2 3 4 5 6 हटा दो, वहां से 6 हटा दो, तो बन जाएगा 56858, 10⁻6, इतना सेकेंड्स है। अच्छा, सेकेंड्स को अगर मुझे साल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? साल में होते हैं 365 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होता है 3600 सेकेंड। तो इतने जो है, इतने साल में आंसर आ जाएगा, ईयर्स में, ईयर्स में, ईयर्स में आंसर चाहिए।
अबे ये सेकंड्स था, उसको 3600 से डिवाइड किया तो घंटा बन गया, 24 से डिवाइड किया तो दिन बन गया, 365 से डिवाइड किया तो साल बन गया। इतने साल पुराना जानवर है। तो चलो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 56858 56858 डिवाइड बाई 365 इक्वल टू डिवाइड बाई 24 इक्वल टू डिवाइड बाई क्या चाहिए हमको 3600। तो कितना आ रहा है आंसर 0.0010 सॉरी 0.001802 0.0018023029 इतना ईयर्स आ रहा है। और 10⁶ भी आ रहा है ना, 10⁶ भी है ना। तो ये आपका कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 तो 1802.9 और 10⁶ चला गया ना। अबे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, मतलब 10⁶ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 2 3 4 5 6 लोग पहले आ गए डेसिमल के। इतना साल यानी कि 1803 ईयर्स। परफेक्ट, एकदम एग्जैक्ट आंसर है। देखो 1803 ईयर्स। यस। अबे मतलब ऐसा हर बार बोला करो, मजा आता है। यस बोला करो हर बार। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो कैलकुलेशंस लॉग में बहुत ज्यादा आपकी जान खाने वाला है। तो लॉग कैसे निकालना है, कैसे लॉग का इस्तेमाल करना है, इसका मैंने YouTube पे पूरा प्लेलिस्ट डाल के रखा हुआ है। हाउ टू यूज लॉग, पूरा डिटेल में प्लेलिस्ट डाल के रखा हुआ है, पूरा डिटेल में। समझ रहे हो? तो वो देख लेना जरा। अच्छा, अब यहां पर हाफ लाइफ दिया हुआ है किसका, स्ट्रॉन्शियम का, 28 साल। उन लोग बोल रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन रेट 5 mg सैंपल का क्या होगा। सो उनको डीके रेट चाहिए। डीके रेट ध्यान से देखिएगा। सो यहां पर हमारे पास 17 क्वेश्चन है। हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ 28 साल दिया गया स्ट्रॉन्शियम का। उन लोग बोल रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन रेट 5 mg सैंपल का बताओ कितना होगा। 5 mg सैंपल, सो सैंपल का जो वेट है, मास है 5 mg है। और बंदा कौन सा है, स्ट्रॉन्शियम है। स्ट्रॉन्शियम का 38 और 90, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। वो लोग पूछ क्या रहे हैं, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट। डिसइंटीग्रेशन रेट का मतलब होता है एक्टिविटी ए पता करना है। ए पता करना है इसका, ठीक है, ए पता करना है। ए पता करना है, या फिर आप कह सकते हैं dN/dt, डिसइंटीग्रेशन dN/dt पता करना है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है बच्चा? तो हमको इसका जो एक्टिविटी है, डिसइंटीग्रेशन रेट, ये हमको मालूम करना है। अब ये मालूम करेंगे कैसे। सो dN/dt जो रहता है वो रहता है -λn। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये माइनस हटके प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस फिर नहीं लेना रहेगा अगर मैं वैल्यू की बात करूं। सो डिसइंटीग्रेशन रेट कुछ और नहीं है बल्कि लैम्डा इंटू एन है। अब लैम्डा कैसे निकालते हैं, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू भी दी हुई है अपने को। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एन, वो पता करना है। 5 mg के सैंपल में कितने एटम्स है मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, सुनिए। यहाँ पे आपको 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है बेटा, 90। सो 90 जो है एटॉमिक मास नंबर है। तो 90 ग्राम अगर मैंने लिया, सपोज 90 ग्राम, सो 90 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स होंगे। क्यों? एवोगैड्रो ने बोला है, मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। 90 ग्राम में इतने आइटम्स होंगे। तो 1 ग्राम में कितने आइटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 90। तो 5 ग्राम में कितने होंगे, 5 ग्राम में होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। 5 मिलीग्राम में कितने होंगे, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो आपको 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इतने आइटम्स रहेंगे, तो नंबर ऑफ आइटम्स इतना आएगा। तो पहले नंबर ऑफ आइटम्स ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स निकाल लेते हैं। कितना नंबर ऑफ आइटम्स, इधर गया मेरा कैलकुलेटर। ओके, तो देखिए जरा सभी लोग। हाँ बेटा, 6.023 10⁻23 को भूल जाओ फिलहाल के। तो 6.023 इंटू 5, ठीक है,
डिवाइड बाई 90 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा। सो 0.33461 इंटू 10⁻20 आ रहा है इतने आइटम से, क्योंकि 23 यहाँ है और -3 यहाँ पे, तो ये आपका 10⁻20 इतना आइटम्स आ रहा है। तो यहां पर कुछ और नहीं बल्कि आपको n की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो a आ जाएगा आपका। सो a इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा जो भी दिया हुआ है, डी के कॉन्स्टेंट, अच्छा डी के नहीं दिया, सॉरी टी दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है, 28 ईयर्स दिया हुआ है। कितना दिया है 28 ईयर्स। सो 28 ईयर्स चाहिए, ठीक है। 28 ईयर्स है ना, अबे हाँ के ना अकल के बदलो। सो 28 ईयर्स दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 28 ईयर्स इनटू अपना आंसर कितना आ रहा है यहां पे, अरे किधर गया रे बाबा, 0.33461 0.33461 यही था ना, हाँ क्या ना बच्चा, करेक्ट। मल्टीप्लाइड बाई 10⁻20। अब ये चीज तो हो जाएगी, लेकिन भूलो मत कितने सेकेंड्स में जाना है। तो 28 इंटू 365, एक साल में 365 दिन और हर दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 3600 सेकेंड इंटू 0.33461 इंटू 10⁻20। तो सुनो, ये चीज को इससे डिवाइड करने से पहले थोड़ा इसको सुधार लो। तो सुधारेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ध्यान दीजिए। यहां पे हमें मिलेगा 693, 3 इधर खा गया मैं, 33461 5 इधर खा गया, तो 3 और 5 खा गया तो 8 चला गया। अरे 3 0 इधर खा गया, 5 0 इधर खा गया, 8 चला गया, बचा 12 डिवाइड बाई 28 365 24 36 इंटू 2। सो यहां से 10⁻10 बच रहा है बराबर। एंड और कुछ है क्या पावर में, नहीं है। चलो पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं। तो 693 इंटू 33461 693 इंटू 33461, ये जो भी आया इसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 28 से, फिर 365 से, फिर 24 से, फिर 36 से। अरे बाप रे। तो डिवाइड करेंगे 28 से, फिर जो भी आया उसको डिवाइड करेंगे 365 से, फिर जो भी आया उसको डिवाइड करेंगे 24 से, फिर जो भी आया उसको डिवाइड करेंगे 3600 से। हो गॉश, तो 0.02626 आ रहा है, 0.02626 10⁻10। तो देख रहे हो बेटा विनोद, कितना मुश्किल कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे आपको लॉग से। सो ये हो गया आपका 2.626 इंटू 10⁻8, ठीक है, पर सेकेंड। सो दैट इज द आंसर फॉर द एक्टिविटी, दैट्स इट। यही चाहिए था इन लोगों को, डिसइंटीग्रेशन रेट चाहिए था 2.626 इंटू 10⁻10। अरे 10⁻10 आ रहा है, 10⁻8 आएगा। उन लोगों ने शायद थोड़ी मिस्टेक की, या फिर हमने शायद थोड़ी मिस्टेक की है। पावर्स, एक सेकंड, हाँ मैंने मिस्टेक की है। मैंने की मिस्टेक की है मालूम है, क्योंकि मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया, जबकि मैं 10⁻2 उड़ा चुका हूँ। देखो ना, मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया था गलती से, मिस्टेक मैंने की है। आई एम सो सॉरी। 36 से डिवाइड करना था ना, मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया, समझ गए, इसलिए 2 0 कम हो गया मेरा। 10⁻8 नहीं आएगा आंसर, 10⁻6 ही आएगा, सॉरी 10⁻10 ही आएगा। आई एम सो सॉरी। क्या बे, रात का वक्त हो गया ज़्यादा, तो मैं कुछ गड़बड़ बोल दे रहा हूँ। लग रहा है सेशन 1 यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, मेरा भेजा घूम गया। सो 2.626 इंटू 10⁻10